बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, नूरे हिंदुस्तान, शान मुगल सल्तनत, बादशाहों के बादशाह के बेटे। जनाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बेटे, रानी साहिबा के बेटे, पूरी आवाम के बेटे, शहजादे सलीम दरबार में जलवा अफरोज होते हैं। दरबार में मौजूद सभी खासो आम को यह इत्तला दी जाती है कि अब्बा हुजूर किलों का मुआयना करने बाहर गए हैं, इसलिए उनको यहाँ पे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक के लिए हम शहजादे सलीम यानी कि शाही खून दीवाने खास की कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। सब लोग बैठ जाइए। दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। शहजादे, कुछ किसान आए हैं अपनी समस्या लेकर। जहापना की जय। उनकी तो रोज होती है, आज आप हमारी करिए। जहापना के बेटे की जय। रानी साहिबा के बेटे की जय। आवाम की बेटे की जय। करते रहिए, अच्छा लग रहा है। जहापना के बेटे की जय, जहापना के बेटे की जय, रानी साहिबा के बेटे की जय। बस। शहजादे सलीम, ये किसान चाहते हैं कि आप इनकी समस्याएं सुने। ये अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं। बताइए क्या परेशानी है आपकी? अकाल हुजूर, सूखा, खाने तक को एक दाना नहीं बचा गांव में। हाँ, अकाल तो पड़ेगा ही, क्योंकि सारा अनाज तो आप खा जाते होंगे ना, बाकी किसान क्या खाएंगे? हुजूर, अकाल बारिश की वजह से पड़ा है, इस साल बारिश नहीं हुई है। अच्छा, बारिश नहीं हुई है, हम करवा देते हैं बारिश, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मामूजान, मामूजान, शहजादे हल ढूंढ रहे थे। हल हम बता रहे हैं, आप सिर्फ सुनिए। सबसे पहले आप एक लंबी सी सीढ़ी बनाइए जमीन से आसमान तक, फिर उस सीढ़ी पर एक आदमी को छेनी हथौड़ा लेकर ऊपर भेजिए, लेकिन पहले उससे यह बोल दीजिएगा कि वो ये पता लगाए कि बादलों में जिस जगह से बारिश होती है वहां कहीं कोई कचरा वचरा तो नहीं जमा हो गया है। हमें लगता है कि बादलों में जिस जगह से बारिश होती है वहां कचरा जमा होगा। आप एक बार आदमी को ऊपर भेज के कचरा साफ करवाइए। बादलों से कचरा साफ हो जाएगा तो बारिश अपने आप हो जाएगी, है ना? बादल पर जा रहे हैं आप, छेनी हथौड़ा लेकर। बादल पे मतलब ऊपर। नहीं, आप जाइए। ऊपर जाने में हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। हाँ। आपका साथ नहीं चाहिए, हमें भाला चाहिए। तो चलिए आपको हम ऊपर पहुंचाते हैं। लो, खड़े रहो। बादब, बामुलाहिजा, होशियार। हम आ चुके हैं, पहले से आ चुके हैं। तशरीफ रखिए। हमने आप लोगों की समस्या सुनी। वर्षा ऋतु के मौसम की मियाद खत्म होने आई है और एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होगी तो फसलें कैसे होगी, और फसलें नहीं होगी तो आप लोग कर कैसे भरेंगे? लेकिन आप लोगों को कर भरने की चिंता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आप किसानों का इस साल का कर मुआफ करते हैं। यही नहीं, आप लोगों को अगर और किसी चीज की जरूरत है, खाना, कपड़ा या जो भी,
वो सब हमारी तरफ से मुहैया किया जाएगा। क्षमा कीजिए हुजूर, पर इतने वर्ष से हम किसानों की तकलीफ कम नहीं होगी। नदियां सूख रही हैं, पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं, हवा दूषित हो रही है, महामारी फैली हुई है महाराज। जी हुजूर, बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, जानवर भूख के मारे मर रहे हैं। ऐसे में कोई हमें जीवन दे सकता है, वो एक ही चीज, वो है बारिश। हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बारिश एक कुदरती मसला है और कुदरत के आगे कोई क्या कर सकता है? हम मुआफी चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। आप मजबूर हैं जहांपना, लेकिन बीरबल जी नहीं। ये हम नहीं, ये गांव वाले कह रहे हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलें हल की हैं इन्होंने, असंभव को संभव कर दिखाया है, तो अब क्यों नहीं? बलदेव, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीरबल कोई ऊपर वाले के साथ शतरंज नहीं खेलते हैं कि इन्होंने कहा बारिश कर दीजिए और ऊपर वाले ने बारिश कर दी। अरे बीरबल भी हमारी तरह एक इंसान है। गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता। लोगों को तो यह लगता है कि आप बीरबल जी को एक दिव्य पुरुष मानते हैं, इनके लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकते हैं। तो दिखाए कोई करिश्मा या चमत्कार अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का और करवा दे बारिश, या फिर लोग ये कहना छोड़ दे कि हर मुश्किल का हल बीरबल है। ये आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक दिन क्या? हमें एक दिन का समय दीजिए जापना। कल हम आपको, बलदेव जी को और सारे किसानों को हम अपना जवाब देंगे। बस एक दिन। बीरबल के शिकस्त के नाम जो गिराएगी हुजूर उस तरह गोल के। कौआ जितना भी सयाना हो जाए, मुंह की खाता जरूर है। बीरबल यदि भरे दरबार में कहता है कि वो बारिश करवा देगा, तो गया गया काम से। क्योंकि वो बारिश तो करवा नहीं सकता, और इस वादा खिलाफी की वजह से वो सबकी नजरों में गिर जाएगा, खासकर जहांपना की नजरों में। और यदि वो कहता है कि बारिश नहीं हो सकती, तो उसकी पहली और सबसे बड़ी शिकस्त होगी बीरबल की हार और हमारी जीत। बीरबल पुराण तो खत्म हुआ ही समझो। कहां गए? कहां गए? अभी कहाँ गए अब्बा हुजूर? अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे बाहर, हमारे महल के शाही फव्वारे कहां गए? फव्वारे हमने तुड़वा दिए। कारण जान सकते हैं हम? क्योंकि शाही खून है हम। जब तक बारिश नहीं हो जाती, या फिर जब तक आंसू के पसीने से किसानों की जमीन नहीं नहाती, हमने फैसला किया है कि मुगल सल्तनत में कोई नहीं नहाएगा, यहाँ तक कि फुहारों की मछलियां भी नहीं। और फुहारे ही क्या, हमने तो मुगल महल में रहने वाले हर शख्स के कमरे से नहाने की जगह ही तोड़वा दी है। जब नहाने की जगह ही नहीं होगी, तो इंसान नहाएगा कहाँ? और अब्बा हुजूर, आपके कमरे से आपके नहाने की जगह तो हमने खुद अपने इन फौलादी हाथों से तोड़ी है। क्योंकि आपको नहाने में जितना पानी इस्तेमाल होता है, उतने पानी में 4-5 गांव वालों की पानी की समस्या हल हो सकती है। हल्ला बोल! हल्ला! ये क्या था? फूफू, आपने कहा ना हल्ला बोल, तो हमने बोला हल्ला। आपके पास ये जो हाथ में है ना, ये जो भी है, जरा हमें दीजिए। अब्बा हुजूर, ये लीजिए, ये बड़ा वाला है। बड़ा वाला सही रहेगा, बड़ा वाला। अब आप लोग जरा इस तरफ आइए, आइए आप इस तरफ आइए। वहां देखिए, सामने देखिए, वहां देखिए। क्या
बारिश भी करवा सकते हैं? जी जापना, हम बारिश करवा सकते हैं। बीरबल, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जापना, हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी सोच समझ और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आज से ठीक 8वें दिन राज्य में बारिश होगी, लेकिन बारिश करवाने के लिए हमारी एक शर्त है जापना। कैसी शर्त? शर्त यह है कि जब तक बारिश नहीं होती, यानी कि 8वें दिन तक, राज्य का हर किसान जश्न मनाए, खुश रहे, अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में उत्सव मनाए, अपनी सारी तकलीफें, सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां भूलकर जीवन का आनंद ले। अगर राज्य के हर किसान ने 7 दिनों तक ये किया तो 8वें दिन बारिश होगी। वाह, क्या कहने। बेचारे किसान जिनका एक एक पल बारिश के इंतजार में पहाड़ की तरह गुजर रहा है, ये कहते हैं कि जश्न मनाए। फसलों का नामो निशान नहीं, सुख का अता पता नहीं, और इन्हें मुस्कुराए अरसा बीत चुका है और ये कहते हैं खुश रहो। हुजूर, वजीर आजम ठीक कह रहे हैं, क्षमा कीजिए, लेकिन बीरबल जी क्या कह रहे हैं? ये हम किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम यहाँ अपने सपनों का, अपने उम्मीदों का मातम मना रहे हैं, और ये कह रहे जश्न मनाए। बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? सीधा साधा सौदा है जापना। इन्हें बारिश चाहिए, हम इन्हें बारिश देंगे, और बदले में ये हमारी शर्त पूरी करें। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर किसानों ने तुम्हारी शर्त पूरी की तो 8वें दिन तुम बारिश करवा दोगे? जी जापना। और अगर 8वें दिन बारिश ना करवा पाए तो बलदेव जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि 9वें दिन से बीरबल आपको इस दरबार में दिखाई नहीं देगा। नहीं 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 बीरबल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बीरबल। तुम चले जाओगे, ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारे बिना हम यहाँ पर हमें नहीं पता कि बीरबल किस बिना पर ये ऊट पटांग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं और किस बिना पर उन्होंने ये शर्त रखी है, हम नहीं जानते। लेकिन हमें बीरबल पर पूरा भरोसा है, इसीलिए हम आपसे और आपके सभी साथी किसानों से गुजारिश करते हैं कि बीरबल की बात मान लें। हमें शर्मिंदा मत कीजिए हुजूर, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। हमें बीरबल जी की शर्त मंजूर है। हम आपसे वादा करते हैं कि आज से 7 दिन तक किसानों के हर घर में जश्न मनाया जाएगा, खुशियां मनाई जाएगी, और इस जश्न का खर्चा शाही खजाने से दिया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों का जश्न मनाने का समय शुरू होता है अब। तो जाइए, हंसिए, खेलिए, खुशियां मनाइए। पता नहीं क्यों, लेकिन मनाइए, खुशियां मनाइए, जश्न मनाइए। जाइए। अरे बलदेव, काला बादल। कौओं का झुंड है जापना। जापना, 3 दिन हो चले हैं किसान आपका हुक्म मानकर बेवकूफों की तरह जश्न मना रहे हैं। अरे बारिश तो छोड़िए, काले बादल का कोई टुकड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। जानते हैं बलदेव, पहली बार लग रहा है कि कहीं हमने बीरबल की बात मानकर गलती तो नहीं कर दी। सही फरमा रहे हैं जापना, सही अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। बीरबल जी बड़े आए बारिश करवाने वाले। बारिश तो हम करवाएंगे फूफू, हम। बेटा बासु, अभी रहने दो। जापना का मिजाज अभी ठीक नहीं है, तुम बाद में आना। शहजादे सलीम, आप भी बाद में आना, ठीक है? अरे हम बाद में क्यों आए मामू जान, हम बारिश कराने का नुस्खा लेके आए हैं। आप हमसे नुस्खा सुनिए। आप रहने दीजिए शहजादे सलीम, बात। आप बेकार में डर रहे हैं मामू जान। आप पहले बारिश कराने का नुस्खा तो सुनिए। नुस्खा ये है, पहले एक आदमी को काले रंग के साथ तोप के मुंह में डाला जाए। तोप का मुंह आसमान की तरफ करके गोले की जगह उस आदमी को दागा जाए। आदमी काले रंग के साथ सीधा पहुंच जाएगा बादलों में। फिर वो अपने काले रंग से सारे बादलों को काला कर देगा। बादल काले, बारिश शुरू। कैसा रहा अब्बा हुजूर? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी कोई नुस्खा है फूफू? मुझे पता है। हम बताते हैं फूफू आपको एक
ऐसा नुस्खा कि आप दंग रह जाएंगे। सुनिए फूफू, हम जाते हैं सीधा किसानों के पास और जाकर उन्हें कहते हैं कि अपने खेत में जाकर खड़े हो जाइए और नाचिए, खूब नाचिए, इतना नाचिए, बहुत नाचिए, नाचिए नाचिए नाचिए, खूब नाचिए। और नाचने से आएगा उनको पसीना, और पसीना भी तो पानी ही होता है फूफू। बस उस पानी से उनके खेतों की सिंचाई हो जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलदेव, आज हम इन दोनों से बहुत खुश हैं। तुम दोनों आज हमारे साथ बोलो, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, अब इस धरती को हल्का करने का वक्त आ गया है। हल्का करने का वक्त आ गया है। इसलिए हम इस धरती के बोझ, इसलिए हम इस धरती के बोझ खुद को तेरी शरण में सौंप रहे हैं। खुद को तेरी शरण में सौंप रहे हैं। हमारे गुनाह माफ कर, हमारे गुनाह माफ कर, हमारी आत्मा स्वीकार कर। हमें एक जरूरी काम याद आ गया। अब्बा हुजूर, हम बाद में अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हो? अपना छोड़िए। लो, छोड़ दिया। अरे आपसे नहीं, बीरबल से कह रहे हैं। हम क्या छोड़े, हमारे पास तो तानपुरा भी नहीं है। तानपुरा नहीं, यूं मायूस होना छोड़िए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे न हो मायूस, कैसे हो जाएगा सब कुछ ठीक? 6 दिन पूरे हो चुके हैं पर अब तक नहीं मिली ऊपर वाले से बारिश की एक बूंद भीख। छोड़िए। अब क्या छोड़े? अरे आपसे नहीं, बीरबल से कह रहे हैं। उस तरफ देख के बोलिए ना। आप इस तरह परेशान होना छोड़िए। 2 दिन बचे हैं ना आपके वादे के, बारिश आ जाएगी। बारिश को तो होना ही होगा उर्वशी, वरना जनता का और जहांपना का भरोसा हमसे उठ जाएगा और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। होगी बारिश, गाते हैं हम राग मल्हार, सीधा इंद्रदेव से है झगड़ा, अब तो जो भी होगा होगा आर या पार। काले बादल आ गए, काले बादल आ गए। अब बरसात होगी, अब बरसात होगी। देखा बलदेव, बारिश हो रही है, बारिश, जोरदार बारिश, जबरदस्त बारिश, बारिश। राजा बीरबल के, राजा बीरबल के, राजा बीरबल के, राजा बीरबल के, राजा बीरबल के। अरे बस 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 बस। बीरबल, बीरबल, हम बहुत खुश हैं तुमसे बीरबल। के ऊपर शक किया, अब सच। हम बहुत खुश हैं तुमसे बीरबल, बहुत खुश। बिरबल जी, आप सच में दिव्य पुरुष हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके ऊपर शक किया, आप सच में महान हैं। अरे भाई साहब, हम कोई महान वहान नहीं, हम भी बिल्कुल साधारण आदमी हैं आपकी तरह। साधारण इंसान, हाँ, जिसने एक शर्त रखी और बारिश करवा दी। चमत्कारी साधारण इंसान हो तुम बीरबल। अरे जापना, कम से कम आप तो ये मत कहिए, आप जानते हैं कि इस दुनिया में चमत्कार वमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं। ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये तुमने किया कैसे, बारिश हुई कैसे? हम आपको बताते हैं जापना। आपसे एक दिन का समय लेकर हम मौसम विभाग के विशेषज्ञों से मिले और उन्होंने हमें बताया कि इस बार बारिश थोड़ी कमजोर है, इसीलिए वर्षा ऋतु के बादल हमारे देश की तरफ बड़ी ही धीमी गति से बढ़ रहे। उन्होंने ही अपना गणित लगाया और मौसम समीक्षा के अनुसार हमें बताया कि सावन हमारे देश में आने ही वाला है और 4-6 दिनों में बारिश हो जाएगी। अरे ये बात तो सीधे आके तुम हमें भी बता सकते थे, फिर ये जश्न वाली शर्त क्यों? बता सकते थे जापना, पर उससे होता क्या, इन किसानों के 4-6 दिन का इंतजार युगों का बन जाता। सारा दिन ये अपने खेतों में बैठकर धूप में आसमान में एक काले बादल के टुकड़े को ढूंढते रहते, ना इन्हें भूख लगती ना प्यास, रह जाता सिर्फ इंतजार। हमने जश्न की शर्त रखी और
इनके इंतजार को आसान कर दिया। ये 6 दिनों तक जश्न मनाते रहे, इन्हें पता भी नहीं चला और बारिश हो गई। हमने कोई बारिश नहीं करवाई जापना। बारिश तो तभी हुई जब उसे होनी थी। वाह वाह बीरबल, वाह 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 वाह। बीरबल दानिशमंद है हम आपकी दूरंदेशी के, आपकी इंसानी फितरत की गहरी समझ के। अरे कुदरत पे किसी का जोर नहीं, बारिश करवाना किसी के हाथ में नहीं, लेकिन आपने वो किया जो आप कर सकते। आज आपकी वजह से हम सबको एक सीख मिलती है, और वो सीख ये है कि कल के इंतजार में हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी खुशियों को ढूंढने में हमें अपनी छोटी छोटी खुशियां खोनी नहीं चाहिए। बीरबल, हम हमेशा कहते थे और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि हमेशा कहते रहें। बीरबल, हमें तुम पर नाज है। बलदेव जी, अब तो लोगों को कहना ही पड़ेगा कि हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।